हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। यूपी स्पेशल की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के वन यानी कि फॉरेस्ट। ये भी सेगमेंट हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो डेटा यहाँ पे आज बताया जाएगा ये वर्ष 2021 वाला डेटा है, ये आप ध्यान रखेंगे। प्रत्येक 2 वर्ष में भारत सरकार द्वारा वनों की स्थिति नामक एक रिपोर्ट जारी की जाती है, लेकिन बता दें कि 2023 का जो डेटा है वो अभी तक भारत सरकार द्वारा प्रेषित नहीं किया गया है, तो हम लोग 2021 के डेटा से ही काम चलाएंगे और ये भी हमारे एग्जाम आरओ एआरओ हो चाहे वो पीसीएस 2024 हो, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये यूपी स्पेशल में काउंट होगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो बता दें कि यूपी स्पेशल के कंटेंट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं यहाँ पे। और 2014 के बाद से समीक्षा अधिकारी के जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे वो कैंसिल हुआ हो चाहे वो कैंसिल नहीं हुआ हो, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे यूपी स्पेशल के जितने भी प्रश्न आए थे उसके पीवाईक्यूज करवा दिए गए हैं। आप लोग जाके उसको जरूर देखें और अगर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वनों के बारे में। तो पहले स्लाइड में कुछ फैक्ट हैं, उनको हम लोग कवर कर लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति जो आई थी ये 1952 में आई थी। दूसरी जो वन नीति आई थी ये कब आई थी? 1998 में। ये आप ईयर याद रखिएगा। प्रदेश में मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन है यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, इसको आप ध्यान रखें। और अगर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है उत्तर प्रदेश में, यह प्रश्न बनता है तो आपको ध्यान रखना होगा 6.15%। लेकिन अगर वर्ग किलोमीटर में पूछेगा तो 14,817.89 वर्ग किलोमीटर होगा इसका आंसर। इसको आप ध्यान रखेंगे। ये वर्ष 2021 का डेटा है, ये भी आप ध्यान रखिए। और ये जो जनगणना की गई थी पर्यावरण के मंत्रालय द्वारा वन स्थिति रिपोर्ट में, ये 17वीं जो है रिपोर्ट आई थी, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये रिपोर्ट भारत दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 से लिया गया था, इसका भी नाम आप ध्यान रखें। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कभी कभी ऐसे बना दिए जाते हैं और ये सब फैक्चुअल चीजें उसमें उपलब्ध मतलब कि दिया जाता है, तो वहां पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। भारत दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 से ये डेटा लिया गया था। और डेटा के अनुसार 17वीं पर्यावरण वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक वनों की वृद्धि हुई है। कितनी? 2025 वर्ग किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है वो 12.24 वर्ग किलोमीटर हुई है, इसको आप ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक वन जो है वो भाभर एवं तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ना, जैसे कि ये जो नेपाल से सटे हुए जिले हैं ये जितने हैं, यहाँ पे जो है भाभर एवं तराई क्षेत्र है ये सब, और यहाँ पे सर्वाधिक वन प्रदेश में देखने को मिलते हैं। अगर प्रश्न आता है कि अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, तो उसको आप ध्यान रखेंगे कि लखीमपुर खीरी जो है ये अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला है। लेकिन अगर प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम वन आवरण वाला जिला कौन सा है, तो उसका आंसर होगा सोनभद्र। ये आप बिल्कुल ना भूलें, यहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर अति सघन की बात आएगी तो आंसर आपका लखीमपुर खीरी होगा, लेकिन अगर अधिकतम वन आवरण वाला जिला पूछा जाएगा तो उसका आंसर क्या होगा? सोनभद्र। इसको आप बिल्कुल ना भूलें। अब न्यूनतम की जब बात आएगी कि न्यूनतम वन आवरण वाला जिला कौन सा है, तो वो कौन सा होगा? भदोही होगा, जिसको वर्तमान में हम लोग संत रविदास नगर के नाम से जानते हैं। और कितना है? 0.37% जो है यहां पे वन देखने को मिलते हैं। और जो सोनभद्र में जहां पे मैक्सिमम वनावरण है वहां पे 35.29% जो है वन देखने को मिलते हैं, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। अब बता दें कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था, इसको आपको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1988 में राष्ट्रीय वन नीति लाई गई थी, जिसके तहत कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33.33% यानी कि 1/3 वन होना चाहिए, ऐसा वहां पे बताया गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश में यह चीज कब लागू हुआ था 33.33% वाला? ये 1998 के बाद लागू हुआ था, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा, द्वितीय वन नीति के बाद। अब कुछ फैक्ट हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे वनावरण कितना है? 14,817.89 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज की बात आएगी तो 6.15%, ये आप ध्यान रखेंगे। नॉन फॉरेस्ट कवर एरिया जो यूपी में है वो 93.61% है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। वृक्षावरण ट्री कवर एरिया की बात आएगी तो 7,421
वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.04% है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर हम वनावरण का वर्गीकरण करते हैं तो अति सघन वन जो है वो 1.9% है, और अगर किलोमीटर में आएगा तो 2626.61 वर्ग किलोमीटर, और मध्यम सघन वन की बात आएगी तो 1.67% है। इसको आप ध्यान रखेंगे। खुले वन की बात आएगी प्रदेश में तो 3.37% है, और झाड़ियों की बात आएगी तो 0.24% है। इसको आप ध्यान रखेंगे। ये डेटा न्यूमेरिकल है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब लाया गया था? ये 1986 में लाया गया था। इसको आप ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर वाले जिलों के बारे में। तो उसमें सोनभद्र शीर्ष पे है। इसको आपको ध्यान रखना है, सबसे दक्षिणी जिला है ये मैंने यहां पे डिनोट किया है। सोनभद्र इसमें शीर्ष पे है। उसके बाद लखीमपुर खीरी का स्थान आता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मिर्जापुर जो है सोनभद्र से सटा हुआ जिला है। तीसरे नंबर पे आता है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले उसमें। और पीलीभीत ये जो है चौथे स्थान पे आता है, ये लखीमपुर खीरी से सटा हुआ है। इसको आप ध्यान रखें। यानी कि दक्षिण उत्तर ऐसे जिले हैं, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, फिर सोनभद्र से सटा हुआ मिर्जापुर, फिर लखीमपुर से वो सटा हुआ पीलीभीत। यहां पे जो है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले देखे गए हैं। अब न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले के बारे में बात होगी वर्ग किलोमीटर में, तो उसमें भदोही शीर्ष पे है, मऊ दूसरे स्थान पे है, मैनपुरी तीसरे, और संत कबीर नगर ये जो है चौथे स्थान पे है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब अगर प्रतिशत की बात आएगी कि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जो जिले हैं उसमें शीर्ष पे कौन है, तो उसमें भी सोनभद्र जो सबसे दक्षिणी जिला है वो शीर्ष पे है। इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद चंदौली का स्थान आता है, और उसके बाद पीलीभीत, और फिर मिर्जापुर का स्थान आता है। यहां पे लखीमपुर खीरी नहीं है, इसको आप ध्यान रखेंगे। दूसरे नंबर पे चंदौली आ जाता है। न्यूनतम वन क्षेत्रफल प्रतिशत वाले जो जिले हैं उसमें भदोही शीर्ष पे है, जो कि न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले जो वर्ग किलोमीटर है उसमें भी था। मैनपुरी यहां पे दूसरे स्थान पे आता है, तीसरे स्थान पे देवरिया, और चौथे स्थान पे बदायूं आता है। ये आप ध्यान रखेंगे। साथ ही बता दें कि भारत वन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहां पे है? उत्तराखंड में है। ये आप ध्यान रखेंगे। करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फैक्ट है, वो ये है कि सोनभद्र जिले के बेलहत्ती गांव को प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया था। इसको आप ध्यान रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए करंट अफेयर होगा। अब आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में वनों को कितने प्रकार से बांटा गया है। तो 3 प्रकार से बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। ये 3 प्रकार के वन उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में। तो जो हिमालय के गिरिपाद प्रदेश वाले हैं वो जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहे जाते हैं। बसंत ऋतु से पहले ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। यहां पे जो वर्षा होती है वो 100 से 150 सेंटीमीटर होती है। ये आप ध्यान रखेंगे। यानी कि जो आपके नेपाल से सटे हुए जिले हैं, या फिर कह ले जो पूर्वांचल के जो उत्तर वाले जिले हैं, इन सारे जो क्षेत्र हैं इनमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। भाबर एवं तराई का ये क्षेत्र होता है, और यहां पे जो वन पाए जाते हैं उसमें सागौन, शीशम, सेमल, साल, बेत और महुआ आदि के पेड़ देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के बारे में। तो बसंत ऋतु में ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। यहाँ पे जो वर्षा होती है वो 75 से 100 सेंटीमीटर होती है, और जो इसका क्षेत्र है ना वो पश्चिमी मैदान है, मध्य मैदान है और पूर्वी मैदान है। ये जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का है। और यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं वो साल है, नीम है, आम है, पीपल है, पलाश, तेंदू आदि ये सारे वन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों की जब बात होगी तो ये मुख्यतः बुंदेलखंड और साथ में जो है आपका दक्षिणी जो उत्तर प्रदेश का जिला है सोनभद्र, वहां पे देखे जाते हैं। यहाँ पे जो वर्षा होती है वो 50 सेंटीमीटर होती है, और जो वन होते हैं यहाँ पे ये खैर, बबूल, कीकर, अकेसिया और खजूर आदि के यहाँ पे वन देखे जाते हैं। साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश वन महोत्सव का शुभारंभ जो हुआ था वो जुलाई 1992 में हुआ था, और 1 से लेकर 7 जुलाई तक वन महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, ये भी आप ध्यान रखें। अब बात कर लें वनों के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई हैं। ऑपरेशन ग्रीन योजना ये कब चलाई गई? 1 जुलाई
1 को, ये आप ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना 19 मार्च 1998 को शुरू की गई थी। सघन वृक्षारोपण योजना ये 2005-6 में शुरू की गई थी। सहभागी वन प्रबंधन ये जो है जापान सरकार के सहयोग से जुलाई 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी। वीर अब्दुल हमीद वन्य जीव एवं पर्यावरण संपदा पुरस्कार योजना ये वर्ष 2012-13 में इसकी शुरुआत की गई थी। हरित पट्टी विकास योजना 2012-13 में शुरू की गई थी। और टोटल फॉरेस्ट कवर योजना ये जो है 2014-15 में शुरू की गई थी। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब हम एक लेटेस्ट डेटा जो मैंने उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लिया है, इनकी एक पत्रिका आई थी जो कि जुलाई सितंबर 2023 में आई थी। उसके अनुसार मैं बता रहा हूं कि दिनांक 13 जनवरी 2023 को भारतीय वन सर्वेक्षण पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, देखिए यहां पे इन्होंने 2023 की बात की है, के अनुसार प्रदेश का वनावरण व वृक्षारोपण 91.24 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 22,238.89 वर्ग किलोमीटर अर्थात प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.23% हो गया है। ये उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का डेटा है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको ऑप्शन में 6.15% नहीं दिखेगा जो कि 2021 का डेटा है, तो अगर ये नहीं दिखता है 6.15 और अगर ये दिखता है 9.23%, तो आप लोग इस पे टिक करके चले आइएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो हमारा ज्यादातर एग्जाम होता है वो एग्जाम टोटल क्लियर होने से पहले एक बार हाई कोर्ट के दर्शन जरूर करके आता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के। तो ऐसे डिस्प्यूट वाले क्वेश्चन देता है। अभी ये भारत सरकार का 2023 का डेटा नहीं प्रोवाइड करवाया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ये डेटा मैं लिया हूं, इसको आप ध्यान रखेंगे। 9.23% जो है ये भौगोलिक क्षेत्रफल के वनावरण के बारे में बता रहे हैं। इन्होंने बताया कि विगत 2 वर्षों में प्रदेश के वनावरण में 12.24 वर्ग किलोमीटर, वृक्षारोपण में 79 वर्ग किलोमीटर एवं अत्यंत घना वन क्षेत्र में 9.6 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। तो ये तो रहा उत्तर प्रदेश के वन से संबंधित इंपॉर्टेंट डेटा। ये यूपी स्पेशल जो है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न जिसमें 10-12 प्रश्न होगी, मतलब कि ऐसे छोटे छोटे पाठ्यक्रम से संबंधित टॉपिक जिसमें आपको 5 से 6 प्रश्न देखने को मिलते हैं, अगर आप इनको ऐड कर देंगे तो आप देखेंगे कि आप आराम से जो है छोटे छोटे टॉपिक से 30 से 35 प्रश्न एकदम एग्जैक्ट सही कर लेंगे। और अगर आप उसमें करंट अफेयर और मैथ और रीजनिंग भी मिला लेंगे तो आपके ऑटोमेटिक 50 से 55 प्रश्न जो है सही होने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छा जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा पीटी क्लियर करने में और जीएस में 90 के आसपास स्कोर करने में। अगर आप जीएस में 90 से 100 के बीच में रहते हैं तो आपको हिंदी के लिए उतना ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा कि हिंदी में एक्चुअली होता क्या है ना कि ऐसे कई विद्यार्थी हैं हिंदी में जो 60 में 60 कर देते हैं। आप समझ रहे हैं हिंदी में कितना टफ कंपटीशन है। तो जीएस में अच्छा स्कोर करने के लिए आप पाठ्यक्रम से जुड़े हुए छोटे छोटे टॉपिकों को जरूर कवर करें। और अगर ये सेशन आज का इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।